बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से आगे रमज़ान आ रहा है, तो दही तकरीबन हर घर में ही इस्तेमाल होता है, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। लेकिन अक्सर लोगों के साथ यह मसला होता है कि उनको लगता है कि बाज़ार जैसा दही हम लोग घर पे नहीं बना सकते। तो बस 2-3 टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा दही आप घर पर बना सकते हैं। और साथ ही हम बहुत ही मज़ेदार सा योगर्ट सैलेड भी बनाएंगे, जिसको आप सहरी और अफ्तारी दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। इसको हम बॉईल कर लेंगे। और बाज़ार से जो हम दही खरीदते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ डालते हैं वो लोग कि उनका दही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 लीटर दूध में आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारा दही बहुत ही अच्छा और गाढ़ा बनकर तैयार होगा। तो कॉर्नफ्लोर को हमने इस तरह से मिक्स करना है। तो पहली टिप ये है कि दही बनाने के लिए जो आप दूध बॉईल कर रहे हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस आपने उसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा देर जब हम दूध को पकाते हैं और मलाई ऊपर आ जाती है तो भी हमारा दही गाढ़ा नहीं बनता है, ठीक है ना। और दही के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। रमज़ान के अलावा भी हमें अपनी डेली रूटीन में नाश्ते में लाजमी दही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दूध को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। दूध को हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, जैसे कि अभी नॉर्मल मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो दूध को हमने नीम गर्म रखना है। तो अभी हम इसमें तकरीबन आधा खाने का चम्मच दही ऐड करेंगे। और दही डालने के बाद ना हमने दूध को अच्छी तरह से फेंट देना है। इससे ये होगा कि जो दही की लेयर है ना, वो बिल्कुल कस्टर्ड या जेली की तरह बनकर रेडी होगी, ठीक है ना। दही बनाना घर पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस यही 2-3 छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। बल्कि घर पर हम जो दही बनाते हैं उसका जायका बाज़ार के दही से 100% अच्छा होता है। दही को तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट तक लाज़मी फेंटना है। तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैं इसको कवर करके किसी मोटे कपड़े में लपेट के रख दूँगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और दही बनाने के लिए अगर आप कम गहराई वाला और चौड़ा बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो आपका दही जल्दी बनकर तैयार होगा, मतलब कम टाइम में बन जाएगा। तो देखिए तकरीबन 3.5 से 4 घंटे में हमारा दही बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल गाढ़ा और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा दही बनकर तैयार हुआ है। तो अभी इस दही को हम एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा योगर्ट सैलेड, जिसको आप सहरी और अफ्तारी दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ फ्रूट्स लिए हैं। बनाना लिए हैं, मैंने एप्पल लिए हैं। छिलका वगैरह मैंने नहीं उतारा, एप्पल को मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। खजूर को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश वगैरह मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसको मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच चीनी इसमें ऐड की है। चीनी आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी नहीं इसमें डालना चाहते तो आप मत डालें। अगर आप लोग का दही खट्टा हो जाता है तो दही के जमने के फ़ौरन बाद आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, तो आपका दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। तो अभी हम इसमें आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा योगर्ट सैलेड बिल्कुल रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।